अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। या रब्बुल आलमीन, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना दुरूद व सलाम भेज, इतना दुरूद व सलाम भेज कि जिसको कोई शुमार न कर सके। तो आप खुसूसल बिलखसूस प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तवस्सुल से या रब्बुल आलमीन हमसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा। या रब्बुल आलमीन, हमारी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ दरगुज़र फरमा, हमारा ज़ाहिर और बातिन पाक फरमा दे, दीन और दुनिया आसान फरमा दे, अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यार भी आज जो मैंने उसका लेके हाजिर हुआ हूँ वह है प्याज और कुलंजी से क़ुव्वत मर्दाना का इलाज। बेहतरीन है, बनाएं इसको। इसमें रब करीम ने बड़ी शिफा रखी है और ये बड़ी मुश्किल से हमें हासिल हुआ था नुस्खा, कई सालों बाद जाके, यकीन माने आप। तो बहुत खिदमत करने के बाद ये नुस्खा मिला। इसको बनाएं और अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें। तो सबसे पहले आपने अर्क बनाना है प्याज और कुलंजी का, क्योंकि ये बाज़ार से नहीं मिलता। अर्क या ये किसी भी तरह के, ये दोनों आपको बाज़ार से नहीं मिलेंगे, ख़ुद बनाएंगे आप। तो बनाने का बड़ा आसान तरीका है, वो हर घर में बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। तो आपको बस इसके लिए 2 बर्तन चाहिए होते हैं। एक बड़ा बर्तन हो जिसमें आपका 15 किलो कोई भी चीज़ आ जाए, लेकिन ऊपर से मुंह उसका छोटा होना चाहिए। सीधा भी हो फिर भी कोई मसला नहीं। अगर आप बड़े मुंह वाला होगा तो फिर आपके लिए ऊपर उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक हमें कढ़ाई चाहिए होती है। अगर आप छोटे ऊपर से छोटा मुंह होगा तो ऊपर से बंद जल्दी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपने उसमें पानी डाल देना है 10 किलो, और 2 किलो प्याज और 1 पाव कुलंजी आपने डाल देनी है। और प्याज को बारीक काट लेना है, जैसे हम आप घरों में इस्तेमाल करते हैं देग के लिए। और इसकी जो रूट्स वगैरह जो जड़ें होती हैं नीचे, वो काट के निकाल देनी, वो नहीं डाल लीजिए, उससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। और इसके बाद इसमें पानी डाल के, प्याज डाल के ये आप बंद कर दें। बंद करने से पहले आपने एक बड़ा सा बाउल जो उसके मुंह से थोड़ा छोटा हो वो आपने दरमियान में रख देना है। अगर उसको आप लटका सकते हैं, दरमियान में लटका भी सकते हैं। पाइप का एक पीस ले लें, नरम हो, जो हमारे गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं पाइप, तो वो आप नरम वाला रखें। तो वो बर्तन के अंदर से रख के बाहर निकाल दें। एक हिस्सा अंदर होगा और दूसरा बाहर होगा। और उसके बाद आपने ऊपर आटा चारों तरफ लगाएं, मोटा, जितना मोटा पाइप है उससे ज़्यादा मोटा आटा रखें, ताकि जब बर्तन दूसरा उसके ऊपर रखें तो सारी तरफ से उसकी स्टीम जो है वो बंद हो जाए। उसके बाद आप जो ऊपर वाला है बर्तन, उसके अंदर पानी, ठंडा पानी डाल देंगे और नीचे वाले की आग जला देंगे। और ऊपर वाला आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चेक करते रहेंगे। ऊपर वाला जो पानी है वो इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि हाथ आपका ना लग सके, बस नीम गर्म हो तो उसको चेंज करते हैं। जितनी जल्दी चेंज करेंगे उतनी जल्दी अर्क निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो पाइप के ज़रिए अर्क बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाहर आप कोई भी बर्तन रख दें। तो ये आपका 2-3 बोतलें जो अर्क की हैं वो 2 किलो में निकलेंगी, बड़ी आला किस्म की। और उसके बाद और भी निकलती हैं, 10 बोतलें तक आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो 10 बोतलें इतना कारम नहीं होती। जो पहले तोड़ की जो 2-3 बोतलें हैं, ये बेहतरीन है, इसको आप निकाल सकते हैं। ये आला किस्म का अर्क होता है। तो वैसे वो करते हैं कि सारा निकाल के तो उसको मिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। हमें तो अपने लिए दवाई के लिए चाहिए, इसलिए हमें बिल्कुल पहला जो 3 बोतलें वो निकाल लें। उसके बाद फिर दोबारा फिर आप निकाल सकते हैं। डिटेल सारी आपको बता देता हूँ मैं। और ये जो है अर्क जब निकलेगा उसके बाद आपने एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, जिसमें आप 10 किलो रेत उसके अंदर आ जाए। 10 किलो रेत डाल दें और एक उसके अंदर बर्तन रखें जिसमें 1 किलो पानी आ जाए। अर्क 1 किलो या 1.5 किलो आ जाए, और वो उसका पैंदा गोल होना चाहिए। वो पहले रेत नीचे डालें और उसके बाद उसके ऊपर वो रखें, बर्तन रखें। उसके अंदर जो है शिंगरफ की एक डली आप ले लें, 2 तोला की, उसके अंदर रख के चारों तरफ आप रेत से उसको भर दें। रेत जो है वो जहाँ शिंगरफ रखा है उसके अंदर नहीं डालें, जो बाहर वाली कढ़ाई है उसके अंदर डालें। जो जिसमें आपने शिंगरफ रखा है उसमें आपने अर्क से भरना उसको। उससे अर्क से भर के नीचे आग जला दें। तो जब आग जलती रहेगी, दरमियानी आग रखें। तो जब वो पानी खुश्क हो जाए, डली तक पहुंच जाए पानी, अर्क मतलब के, वो आपने फिर, यानी कि जब डली तक पहुंच जाए अर्क खुश्क होने के बाद, फिर उसमें अर्क और डालें। थोड़ा थोड़ा ना डालें, क्योंकि फिर इस तरह से जल्दी खुश्क नहीं होता।
तो ये इस तरह से जैसे आप सारा अर्क जो है उसमें आप खुश्क कर लें, उसके बाद उसको निकालें और 2 दर्जन सोने के वर्क आप ले लें बड़े वाले, उसके अंदर रख के तो उसको खर्ल करें, इतना खर्ल करें कि डली की, शिंगरफ की और जो वर्क हैं इनकी चमक ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक है 1 चावल, तो इसको मक्खन में, मलाई में, किसी भी चीज़ में आप दे सकते हैं। तो आप इसको खाएं, अपने पेशेंट को दें और अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।